Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. बड़ी खबर आपको कोरबा से बता दें, जहां पर नशा मुक्ति केंद्र में ही एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। परिजनों ने कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मृतक के परिजन मेडिकल कॉलेज में फिलहाल हंगामा कर रहे हैं। मृतक का नाम सुरेंद्र राठौर बताया जा रहा है। शक्ति जिले के केसला गांव का मृतक निवासी है। अब जिस तरह का वीडियो रायपुर में सामने आया, उसके बाद निश्चित तौर पर सवालिया निशान तो उठते हैं कि क्या वाकई में कोरबा के इस नशा मुक्ति केंद्र में भी अव्यवस्थाएं थी? क्या नशा मुक्ति केंद्र में इसी तरह से मारपीट की जाती थी? परिजनों ने कर्मचारियों पर लापरवाही का भी आरोप लगाया। मृतक के परिजन मेडिकल कॉलेज में इस वक्त मौजूद हैं। जमकर हंगामा यहां पर हो रहा है। बताया जा रहा है शक्ति जिले के केसला गांव का निवासी है मृतक, जिसे यहां पर भर्ती कराया गया था, लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हुई है। धीरज दुबे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरज, पूरा मामला समझाइए यहाँ पर। इसके साथ ही क्या कोई सुसाइड नोट भी यहाँ से बरामद हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए 26 मार्च को यहाँ पे जो सुरेंद्र राठौर है, उसको यहाँ पर शराब का आदत उनको छुड़वाने के लिए यहाँ भर्ती कराया गया था। और उसके बाद में 28 मार्च को सीसीटीवी कैमरे की मदद से जो परिजन है उनको देखे दोनों स्थिति में वो स्वस्थ लाया गया था। उस समय भी स्वस्थ था 28 मार्च को। 30 मार्च को अचानक से केंद्र संचालक जो है वहाँ से फोन करते हैं कि उनकी बेटे की तबियत खराब है और उनको अस्पताल बाकी करवाना है करके, तो उनकी सहमति दी जाती है और आधे घंटे बाद ही फोन करके बताया जाता है कल शाम को कि उनके बेटे की मौत हो गई है करके। जिसके बाद में परिजन जो है वो लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से अचानक से उनकी तबियत कैसे बिगड़ी। हालांकि जो संचालक है नशा मुक्ति केंद्र के, उनका कहना है कि ये विड्रॉल सिम्टम रहता है और उस तरह से अटैक आते हैं और मेडिसिन झटके टाइप पे लगते हैं, जिसके बाद में उनकी तबियत बिगड़ी और उसके बाद में जब अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। दूसरी ओर ये महत्वपूर्ण बात है कि जो नशा मुक्ति केंद्र है उनका पंजीयन नहीं किया गया था नशा मुक्ति समाज कल्याण विभाग में, और जो संचालक बता रहे हैं कि 1 साल बाद उनको यहाँ पंजीयन कराने कहा गया। हालांकि एनजीओ का रजिस्ट्रेशन उनके पास जरूर है, लेकिन एनजीओ का रजिस्ट्रेशन सिर्फ पर्याप्त नहीं है नशा मुक्ति के संचालन। ना वहाँ पे कोई डॉक्टर रहते थे, यहाँ पे जो बताया जाता है कि सरकारी डॉक्टर जो नाम ले रहे हैं कि सरकारी डॉक्टर आते थे। यानी धीरज, अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था इस नशा मुक्ति केंद्र को, इसके लिए लाइसेंस प्राप्त नहीं था? जी बिल्कुल, न सीएमएचओ कार्यालय में कोई सूचना थी, न समाज कल्याण विभाग कोरबा में कोई सूचना थी। इनका कहना है कि बिलासपुर समाज कल्याण विभाग में उनकी सूचना दी गई थी, जबकि जो कोरबा अगर स्वतंत्र जिला है उसके बाद में यहाँ समाज कल्याण विभाग स्थापित है। यहाँ पे उन्हें इनका पंजीयन भी करीब 1 माह पहले ही इनका जो एनजीओ का पंजीयन है वो भी 1 माह पुराना ही पंजीयन है। इसको लेकर संदेह रहता है कि, और बड़ी बात यह कि 40 में यहाँ मरीज भर्ती है यहाँ पे नशा से उनको लेकर के, और सिर्फ 8 वॉलंटियर जो है वो देख रेख करते हैं, जबकि यहाँ पे कोई ट्रेंड स्टाफ मौजूद नहीं है। और जिस तरह से बात भी सामने आ रही है, फिलहाल पुलिस जांच पता चलेगा कि क्या वाकई मारपीट की घटना की गई थी जो लोग थे, और अचानक से कैसे तबियत बिगड़ी। 4 दिन के अंदर ही जो एक स्वस्थ युवक था उसकी मौत हो जाती है। फिलहाल पूरे मामले में जांच की जा रही है। पुलिस एफआईआर दर्ज कर दी है और पूरे मामले में जांच करने की बात कर रही है। धीरज, लगातार हम टीवी स्क्रीन पर एक पत्र भी देख पा रहे हैं। इस पत्र में किस तरह की जानकारी है, किसके लिए लिखा गया ये पत्र है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। जी, परिजनों ने थाना प्रभारी को लिखा है, पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कराने की बात कही गई है कि जो उनका पूरी घटना का उनको विस्तार से बताया गया है कि किस तरह से उनका बेटा स्वस्थ हुआ, क्या है, सिर्फ शराब का आदी था और सिर्फ 4 दिनों में ही किसी की तबियत इतनी बिगड़ जाए कि उसकी मौत हो जाती है। ये अपना सवाल खड़े करता है कि जो देखा गया कि 10 दिन 15 दिन बाद में लोग शराब का नशा रहता है, वो इस तरह झटके नहीं आते और अचानक बिगड़ नहीं होती। कहीं ना कहीं मामला को संदेहास्पद प्रतीत होता है। फिलहाल जो डॉक्टर की पीएम रिपोर्ट आएगी उससे पता चलेगा। पुलिस की जांच में पुलिस जो केंद्र पहुंच चुकी है, वहाँ पे जांच भी कर रही है कि वहाँ पे किस तरह सुविधाएं थी, क्या थी करके। साथ में जो पुलिस प्रशासन समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को भी सूचित किया गया है कि वो भी अपने स्तर पर जांच करें कि वहाँ निश्चित तौर पर, क्योंकि जांच का बड़ा विषय है। एक तरफ रायपुर से एक वीडियो सामने आ रहा है जहां पर भी ये जानकारी सामने आ रही है कि जो नशा मुक्ति केंद्र था वो अवैध रूप से संचालित था। एक और मामला कोरबा से सामने आता है जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की बकायदा मौत हो जाती है और परिजनों को महज आधे घंटे के अंदर इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर अब बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि क्या पूरे प्रदेश में इसी तरह से अवैध रूप से नशा मुक्ति केंद्र संचालित किया जा रहा है। एक तरफ दावा किया जाता है कि नशा मुक्ति केंद्र चलाए जा रहे हैं, लेकिन पड़ताल में ये बात सामने आ रही है कि अवैध रूप से भी नशा मुक्ति केंद्र न सिर्फ संचालित किए जा रहे हैं, बल्कि संदिग्ध परिस्थिति में जिस तरह से इस युवक की मौत हो चुकी है, अब इसकी जिम्मेदारी किसकी, इसका जिम्मेदार कौन, ये एक बड़ा सवाल। IBC 24 इस पूरे मामले में अपडेट लगातार आप तक पहुंचाता रहेगा।